नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। वेलकम टू माय सीरीज आस्क मी। आज मैं आपके एक और बहुत अच्छे से सवाल का जवाब देने जा रही हूँ। और सवाल है कि जब कृष्ण ने 16,108 रानियों से शादी की तो फिर एक राधा को ही प्यासा क्यों छोड़ दिया, राधा की इच्छा को पूरा क्यों नहीं किया। तो आशीष जी, ये सवाल आपने किया था सच्चे प्रेम वाली वीडियो के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है, आप उसी कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे और मैं भी उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। तो मैंने आपको सच्चे प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी और उनमें से एक बात ये भी बताई थी, सच्चा प्रेम शादी का मोहताज नहीं होता। देखिए एक्चुअली होता क्या है, मैं पहले भी वैसे तो बहुत बार ये बात अपनी वीडियोस में बोल चुकी हूँ। हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने इवोल्यूशन लेवल के हिसाब से चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, डिफाइन करता है। प्रेम वही है, लेकिन इस प्रेम शब्द को हज़ार लोग हज़ार तरीके से समझेंगे। जिसका जितना जैसा लेवल है उसके हिसाब से प्रेम की वही वाली डेफिनेशन हो जाएगी। अब अगर हम बात करें राधा कृष्ण की, तो वो तो बहुत हाई एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी। इतनी हाई एनर्जी है कि उसको तो समझने के लिए हमको बहुत इवॉल्व होना पड़ेगा। मैं भी आपको उतना ही समझा सकती हूँ जितना मैंने समझा है अब तक। अभी तो मेरे लिए भी शायद समझने को और भी बहुत कुछ होगा प्रेम की गहराइयों में। तो आपका जो सवाल है ये थोड़ा सा नॉर्मल मटेरियल लाइफ से रिलेटेड हो गया, जिसके अंदर शादी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेम की पूर्ति के लिए या प्रेम को पाने के लिए, कंप्लीशन के लिए, ऐसा कह सकते हैं। अगर आप मेरी जगह आकर के देखेंगे तो मेरे हिसाब से प्रेम में शादी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका सवाल ये है कि फिर ये 16,108 रानियों से शादी क्यों की, तो देखिए मैं ये भी बात बहुत बार बोल चुकी हूँ कि स्टोरीज पर और ना मैं उनमें बहुत ज़्यादा उलझती हूँ। मैंने कृष्णा को जितना अपने अनुभव से जाना है मैं उतना एक्सप्लेन करती हूँ। कहानियाँ कोई भी बना सकता है, बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट कर सकता है। इसके एक नहीं, मैं हज़ारों एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ। पर उन सब में जाना क्यों? वाई टू वेस्ट आवर प्रीशियस टाइम इन अंडरस्टैंडिंग दी स्टोरीज। मैंने नहीं देखा उन 16,108 रानियों को, आपने भी नहीं देखा ऑब्वियसली। हमें किसी ने बताया और हमने मान लिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है तो मुझे नहीं पता। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक राक्षस ने उन सबको किडनैप कर लिया था और अपने पास 1-2 दिन तक रखा था और कृष्णा ने उन सबको उससे छुड़ाया। और फिर उसके बाद उन लड़कियों ने कहा कि अब समाज तो हमें एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि हम तो इसके पास रहे इतने समय तक, तो अब हमारा क्या होगा। तो उस कहानी में ऐसा बोला जाता है कृष्णा ने उनका उद्धार करने के लिए उन सबको अपनी पत्नी बना लिया। अब क्या है क्या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकती। समाज भी तो हमारा बदलता रहता है ना वक्त के हिसाब से। हो सकता है समाज में उस वक्त ये प्रथा हो कि ऐसा होता हो और कृष्ण ने उस कुप्रथा से, उन दोष आरोपण से बचने के लिए उन सबको अपनी शरण में ले लिया। पर जो मेरे अंदर की कृष्णा अवेकंड कॉन्शियसनेस है वो मुझे कहती है इसके लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है। शादी तो अपने आप में एक बंधन है। कृष्ण किसी को अपना शरणागत बिना शादी किए भी तो बना सकता है। और कृष्ण तो एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा लड़ा है सबके लिए, सबसे। तो मुझे नहीं लगता वो इतना कायर है कि समाज से डरकर 16,108 शादियां कर लेगा और उन 16,108 स्त्रियों को अपना जीवन जीने से रोक देगा और खुद से बांध लेगा। कृष्ण सबको अपने पास खींचता है, बुलाता है, लेकिन स्वेच्छा से, इस तरीके से नहीं। ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कृष्णा के साथ। मेरी भी कृष्णा के साथ जो जर्नी स्टार्ट हुई, इनिशियली मैंने उसको अपना छोटा भाई बनाया था, नटखट शरारती, जो कभी मेरी बात मानता था, कभी जिसकी मैं बात मानती थी। धीरे धीरे ये प्रेम और कन्वर्ट हो गया, एक माँ बेटे के फॉर्म में भी चला गया। फिर मैंने उसको अपना बड़ा भाई भी बना दिया इसी प्रेम के अंदर, पिता भी बना दिया, माँ भी बना दिया, गुरु तो है ही वो मेरा, हमेशा से दोस्त भी है वो, मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मेरा। आज की तारीख में तो मुझे लगता है मेरा प्रेमी भी वही है। प्रेम की गहराइयों को जब आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा प्रेम को किसी नाम का, किसी रिश्ते की एक्चुअली कोई ज़रूरत ही नहीं है। रिश्ते तो
एक सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए इंसान ने अपनी इनसिक्योरिटी में बनाए हैं। कौन से रिश्ते भगवान ने बना बना के भेजे थे? कोई नहीं। आपके सामने ही एक आजकल जो बहुत पॉपुलर है, जिसका जन्म हमारे सामने रहते रहते हुआ है, बाकियों की तो हम बात नहीं कर सकते। लिव इन रिलेशनशिप, क्या ये कभी था? नहीं था ना। पिछले कुछ 10-12 सालों से ये बनकर ट्रेंड में आ गया। इसी तरीके से बस रिश्ते बन गए हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो इतने सारे रिश्तेदार होते हैं, मामा, मौसी, चाचा, ताऊ, ममेरे, मौसा, ये वो, पता नहीं आपके ऊपर आप कितने भी रिश्ते बना लो। आप हिंदुस्तान क्रॉस करके किसी और देश में जाओगे, वहाँ इतने रिश्ते नहीं है, बस थोड़े बहुत गिनती के, मम्मी पापा, भाई बहन, बेटा, बस। बाकी सबको अंकल आंट इतना कह करके ख़त्म कर दिया जाता है। तो व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अप टू अस। कितने हम रिश्ते बनाते हैं, फिर उनमें कितना अपने आप को उलझाते हैं, दैट्स आवर इंडिविजुअल चॉइस। प्रेम का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने इतना सफ़र करते करते ये बात जान ली कि संसार के अंदर मुझे कृष्ण जैसा प्रेमी नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जिस तरीके से कृष्ण मुझे अंडरस्टैंड करता है, मेरे बिना बोले भी मुझे समझ लेता है, मुझे उसको कभी कुछ नहीं समझाना पड़ता। संसार में मैं समझा समझा के थक जाती हूँ, किसी को समझ ही नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ, मेरी तकलीफ़ क्या है, कोई समझ ही नहीं पाता। इवोल्यूशन का डिफरेंस आ जाता है ना। कृष्ण ऑलरेडी मुझसे बहुत इवॉल्व है, उसको तो मुझे कुछ भी नहीं समझाना पड़ता, वो समझ जाता है अपने आप ही। जिस तरीके से वो मेरा ख्याल रखता है, मेरी लर्निंग कराता है, मेरी ट्रेनिंग देता है, मुझे मेरे साथ साथ चलता है, जहाँ मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है मुझे गाइडेंस देता है। कभी मुश्किल रास्तों से मैं गुज़र रही हूँ, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। मैं कोई गलत काम गलती से करने भी जा रही हूँ तो मुझे रोक देता है। वो सारे गुण जो मैंने उस वीडियो में आपको समझाए, वो सारे गुण सिर्फ मुझे कृष्ण में दिखते हैं। उसी में देखकर मैंने आपको समझाए थे ये सारे गुण। तो बेसिकली आई डोंट थिंक कि इस दुनिया में किसी इंसान में ये गुण होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो अभी तक ऐसे किसी इंसान से मिली नहीं हूँ। तो दैट मीन्स कृष्णा इज़ माई प्रेमी। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो मैं राधा हूँ, जिसकी इच्छा है कि कृष्ण में उसका मिलन हो जाए। बट आई ऑल्सो डोंट फील अ नीड टू गेट मैरिड टू कृष्णा। जिसे मैं मैरिज समझती हूँ वो हो चुकी। मैरिज इज सिंपली अ यूनियन एट अ स्पिरिट लेवल, एट अ हार्ट लेवल, एट अ माइंड लेवल, हो चुकी। मेरा मन भी उसी में रहता है, विचार भी उसी में रहते हैं, कर्म भी उसी के हिसाब से होते हैं। आत्मा तो ऑलरेडी उसको दी हुई है मैंने। तो मुझे लगता है कि अभी बाकी फॉर्मेलिटीज़ हैं सब कुछ। कृष्ण मुझसे अलग ही कब है जो मैं उसकी अलग से उसके साथ शादी करके रहने की कल्पना करूं। ये लोअर लेवल पर जब हम होते हैं तो हमें लगता है कि हर पल का साथ मिलना चाहिए, हस्बैंड वाइफ होना चाहिए, हमको परिवार बनाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। मीन्स कि ये जो मेरी ज़िंदगी है इसका आधार तुम्हें होना चाहिए। तो वो तो हम बिना शादी के भी हो सकते हैं। आज मैं जिस स्टेज पे चली गई हूँ वहाँ मुझे शादी वर्ड का एक्चुअली मीनिंग समझ नहीं आता, और जिस तरीके से हमारे समाज में कराई जाती है उसका तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता मुझे मीनिंग। हम एक तरफ बात करते हैं लिबरेट होने की, मुक्ति की, बंधनों से मुक्ति, और दूसरी तरफ शादी सबसे बड़ा बंधन है, वो भी एक जन्म के लिए नहीं 7 जन्मों के लिए है। और बहुत से लोग तो इसी जन्म में 7 शादियाँ कर लेते हैं। आर यू गेटिंग? 2 लोग इवॉल्व हैं, अगर इंडिपेंडेंट अपने आप में कंप्लीट है, ज्ञान है, उनके पास समझ है, अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में रहते हैं, तो बिना शादी के भी एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उन्हें शादी ही करनी हो उसके लिए। तो राधा तो ऑलरेडी उस जगह पर थी, कृष्ण भी थे उसी जगह पर। इससे भी ज़्यादा ऊपर होंगे, तो मेरी इतनी समझ है तो मैं इतना ही बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी तो अपनी जर्नी के अंदर ही हूँ ना। शायद आगे जाके कृष्ण मुझे और गहराइयाँ समझाने वाले हूँ प्रेम की। तो जब उनको इतनी समझ है, उनको पता है आत्मा का मिलन होने के बाद शरीर के मिलन का कोई मतलब ही नहीं है, एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। ये लोअर फ्रीक्वेंसी पर रहने वालों के लिए है कि उनके लिए, नटशेल में बोलूँ तो सेक्स, उनके लिए सेक्स इज इम्पॉर्टेंट। तो राधा को इन सब की ज़रूरत नहीं थी।
जैसे जैसे आप भी इवॉल्व होंगे ना, आप इस बात को समझ जाएंगे। ये प्यास जो होती है ना, ये तब तक होती है हमारे अंदर जब तक कि हम कृष्ण को जान नहीं लेते, प्रेम को नहीं जान लेते। जिस दिन हमें ये प्रेम समझ में आ जाता है, कृष्ण समझ में आ जाता है, उस दिन हमको ये बात भी समझ में आ जाती है कि मैं दूर ही कब हूँ, कब दूर हूँ मैं। अगर मैं हकीकत में बोलूँ तो दुनिया का हर इंसान मुझसे दूर है। मुझे जन्म देने वाले, जिनके साथ मैंने जीवन का एक लंबा सफ़र किया, वो मेरे करीब नहीं है, होकर भी नहीं थे। कृष्ण मेरे करीब नहीं है, फिर भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगता मैं अकेली हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ होता है और वो अपने होने के प्रमाण किसी न किसी रूप में दे ही देता है, ताकि यकीन आ जाए मुझे कि वो मेरे साथ है। तो अब इसके लिए किस रिश्ते में बांधूं मैं उसको? सारे रिश्ते तो उससे शुरू होकर उस पर ख़त्म हो चुके। संसार के सारे रिश्ते बेमानी थे, कोई मतलब नहीं था इन रिश्तों का, ये मतलब के रिश्ते थे। तो इन मतलब के रिश्तों से तो कभी पूर्ति ही नहीं हो सकती इंसान की। आत्मा कैसे तृप्त हो सकती है इनसे, जो झूठे रिश्ते हैं? लेकिन वो फिजिकली आपके साथ रहते हैं, तो आपको लगता है कि शायद मेरा कंप्लीशन हो रहा है इनके साथ। आपका उनके साथ कंप्लीशन नहीं हो रहा। कंप्लीशन सिर्फ तब होता है जब आत्मिक लेवल पर हम किसी से मिल जाते हैं, और जब आत्मिक लेवल पर मिल जाते हैं तो शरीर की कोई ज़रूरत नहीं है, शरीर का मिलन बिल्कुल बेकार हो चुका होता है। तो मेरे हिसाब से तो पहले तो आई एम नॉट श्योर कि ये 16,108 शादियाँ हुई भी हैं कि नहीं हुई, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरा कृष्ण ऐसा कर सकता है। पर फिर भी ठीक है, चलो स्टोरी में है तो मान लेते किया होगा, तो ठीक है। उनको ज़रूरत होगी कि कोई हमें फिजिकल लेवल पे प्रोटेक्ट करे। जिसकी आत्मा मिल गई कृष्ण से, उसको हर वक्त पहरेदार की ज़रूरत नहीं है अपने साथ। मैं कब छुपी हुई हूँ कृष्ण से, हमेशा तो उसकी नज़र है मुझ पर। और ये मैं अनुभव कर चुकी हूँ कि बहुत बार एक दो जगह ऐसा हुआ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी एक्चुअली किसी की, कृष्ण आया अलग अलग रूप में और निकाल कर ले गया मुझे वहाँ से। तो फिज़िकल उसकी मैरिज की और फिज़िकली प्रेजेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं होती जब मिलन आत्मिक लेवल पर हो जाता है। आत्माएं बात करती हैं। अब आपके बिना बोले, आपके बिना कुछ कहे, उधर से अपने आप जवाब आते हैं। और ये अनुभव से ही हो सकता है। मेरी बातें शायद हर एक को तो समझ भी नहीं आ रही होगी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जैसा हमारा इवोल्यूशन लेवल है वैसा ही हम समझ पाते हैं, और इसमें कोई बुरा मानने की या किसी बात की बात नहीं है। इट इज़ नेचुरल, सबके साथ होता है ऐसा, चीज़ें वही होती है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ तो सफ़र आपने डेफिनेटली किया होगा, और कुछ सफ़र जो आपने किया तो आपने ये बात ज़रूर अनुभव की होगी। वही व्यक्ति होता है, वही सिचुएशन होती है, वही एक चीज़ होती है, आपका नज़रिया बदल जाता है। तो जो चीज़ अगर कल से आज में बदल गई तो क्या आज से कल में नहीं बदल सकती? बदल सकती है। आज जो मैं कह रही हूँ ये बात आपको कल समझ आ जाएगी जब आप वहाँ तक जाओगे। तो ये मत सोचिए कि कृष्ण ने राधा को प्यासा छोड़ दिया, उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया। आपको क्या पता कृष्ण ने राधा की कितनी इच्छाएं पूरी की। आप क्योंकि देख रहे हैं भौतिक संसार के नज़रिए से, तो शायद आपको लग रहा है कि राधा अतृप्त रह गई, राधा के साथ अनफेयर हुआ। राधा के साथ कुछ अनफेयर नहीं हुआ। राधा है कौन? ईश्वर का वो वाला अंश जो जीवन को जीने आया है, जिसके अंदर दोष है। उसकी जैसे जैसे शुद्धि होती जाती है तो फिर उसका कृष्ण में मिलन हो जाता है। आज अगर मैं भी हूँ तो मैं कर क्या रही हूँ? कुछ नहीं करी। मैं इतने सालों से सिर्फ अपनी शुद्धि कर रही हूँ। जो दोष मेरे अंदर इस सफ़र के अंदर आ गए, जो सब में आते हैं, सिर्फ उनको दूर कर रही हूँ। और जैसे जैसे दूर करती जा रही हूँ, मैं अपनी आत्मा के फॉर्म में वापस आती जा रही हूँ, इवॉल्व होती जा रही हूँ, असेंड होती जा रही हूँ, और ज़्यादा कृष्ण के नज़दीक जाते जा रही हूँ। तभी तो मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि कृष्ण के नज़दीक जाना है तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। सारा दिन मीरा की तरह सितार बजाने से, कृष्ण कृष्ण करने से कृष्ण आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, ये है कि बस उसकी वाइब्रेशन में आप रहोगे, दैट्स इट। बट इज़ दैट इनफ? दैट्स नॉट इनफ। यू हैव टू प्यूरिफाई योरसेल्फ। आप प्यूरिफाई होगे तभी तो इतनी हाई एनर्जी से आपका मिलन हो पाएगा, वरना कैसे होगा? तो राधा को भी प्यूरिफाई किया था कृष्ण ने, और जब राधा प्यूरिफाई हो गई तो वो कृष्ण ही बन गई। अब वो शरीर के रिश्तों से, शरीर की बातों से, शरीर की भूख से ऊपर उठ चुकी है।
और ये होता है। जब आप अनुभव करेंगे, यहाँ तक आप जान जाएंगे, मैं तो जान चुकी हूँ कि ये होता है, ऑटोमेटिकली होता है, इसे कराना नहीं पड़ता, नेचुरल है ये। तो राधा बिल्कुल भी अतृप्त नहीं थी। राधा कृष्ण में आत्मिक लेवल पे समा गई थी। अब उनकी शादी वादी की भी बातें देखिए, मेरे को नहीं पता कितनी सही है कितनी गलत है, आई डोंट नो। अब किसी के कोई कार्मिक लेसन्स होते हैं तो उसको शादी करनी भी पड़ती है किसी और से, क्योंकि अपने कर्मा खत्म करने के लिए करनी पड़ती है ना। लेकिन अगर हम बात करें कृष्ण से मिलन की, तो वो तो फिर हो चुका है, और जिसका आत्मा के लेवल पर हो गया, अब उसको किसी और मिलन की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप मैंने आपके सवाल का आपको जवाब दे दिया है और आपको क्लैरिटी आ गई है अब इस टॉपिक के ऊपर। आगे भी आपके कोई और सवाल हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आंसर कैसा लगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और लगे किसी और के काम आ सकता है तो शेयर कर दीजिए। चलिए, आज के टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम आप ये किसी और क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लाइव आऊँ और हम लाइव डिस्कशंस करें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।